कभी हड़ताल पे जाते हुए नहीं देखा, एक फ़ौज को कभी हड़ताल पे नहीं जाते हुए देखा। एक ज़माने में पुलिस भी हड़ताल पे गई थी, आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। पाकिस्तान में सब हड़ताल पे जाते हैं। और दूसरे जो हैं वो कभी भी, मस्जिद का इमाम जो है वो कभी किसी जगह पे हड़ताल पे 76 साल में नहीं, या दुनिया में भी नहीं देखा कि वो कह के जी मैं नहीं देता अज़ान। ऐसा नहीं हुआ। कोविड आ गया, सैलाब आ गया, बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, जो मर्ज़ी हो गया, आपको अज़ान की आवाज़ जो है वो प्रसाइस उस वक्त आएगी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे बात बड़ी बुरी लगती है। मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात करता हूँ कि जब बेटी की शादी होनी हो या बेटे की शादी होनी हो या घर में कोई गमी खुशी हो, तो वो कपड़ा लेके खोल के तो वो लोगों में फिरना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि जिसके पीछे आपने नमाज़ पढ़नी है उसको आपने, माफ़ी के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, उसको आपने एक मस्जिद में भिखारी की हैसियत से क्यों पेश किया है? जब तक आपका हीरो वर्शिप, वो करैक्टर, वो इंटेलेक्ट, वो लेवल नहीं लेकर आएगा, वो मिंबर पे बैठ के फिर वही आपको खुतबात देगा जो पिछले 40 साल से मैं मस्जिद में हमेशा वही वाक़यात जो है वो सुन रहा हूँ, उसमें कोई तरतीब नहीं पाई। आज मेरे मेहमानों में एक मेहमान है जिनका नाम सिर्फ गुमनाम है, जिसका ज़िक्र नहीं करेंगे। ये एक मस्जिद के इमाम हैं। ये ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारते हैं, किस किस तरह गुजारते हैं, उस पर तबसरा करने के लिए हमारे पास जो मेहमान है वो उनमें अल्लामा उसैदुर्रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ डॉक्टर तारिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से? और हमारे साथ सखावत भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सखावत। आप लोगों की इजाज़त से पहले हज़रत से बात शुरू की जाए। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सबसे पहले तो ये फरमाइए कि कितने अरसे से आप इमाम मस्जिद हैं? सर मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं इमामत करवाते हुए। इमामत करवाते हुए। और आप किसी मदरसे से तालीम याफ्ता हैं? जी सर। अच्छा, तो आप जब मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे तो तब आपका ख्वाब यही था कि आप मस्जिद के इमाम बनेंगे? जी सर, यही ख्वाब था। तो आपके बाकी तालिब इल्म क्लास फेलोज़ में से जो आपकी जमात में थे, उन लोगों में से तकरीबन सारे ही इमाम मस्जिद की तरफ गए, तदरीस की तरफ गए, या कुछ और भी इधर उधर गए? तकरीबन इसी फील्ड में है सब। सो आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि आपने मदरसे में जो तालीम हासिल की उस ज़माने से आपके जहन में यही था कि मैं मस्जिद की इमामत करूँगा, ये दुरुस्त है बात? जी सर। तो अच्छा, मस्जिद ने आपको रहाइश भी दी है? जी सर, मस्जिद के साथ एक छोटा सा घर है। अच्छा, एक कमरे का। एक कमरे का? जी। अच्छा। और उसमें मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, वालिदैन हैं। ओ शाबाश है। दोनों वालिदैन हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वालिदैन, 1 बीवी, और कितने बच्चे माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं सर। 3 और 3 6, और आप 7? जी सर। आप 7 लोग एक कमरे में रहते हैं? जी सर। माशाल्लाह ताला। और आपने फरमाया कि आप इमामत फरमा रहे हैं तकरीबन 10-12 साल से? जी सर। अच्छा, जब आपने शुरू की थी इमामत तो आपकी सैलरी कितनी थी? सर तकरीबन 8-9 से शुरू हुई थी। 8-9 हज़ार से? जी। अच्छा, और अब कितनी है? अभी 3 साल पहले 15 की है इन्होंने, वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर। ये आपके यहाँ मस्जिद की कमेटी भी होगी ज़ाहिर है? जी सर है। ये वो लोग करते हैं? जी। तो आप लोगों को जो सैलरी मिलती है ये कमेटी खुद डोनेट करती है या आप जुमे वाले दिन इकट्ठे करते हैं पैसे? सर कमेटी देती है। तो जुमे वाले दिन वो जो कपड़ा है वो भी चलाते हैं या नहीं? वो भी चलाना पड़ता है सर। वो भी चलाना पड़ता है। और उसके पैसे खालिसतन मस्जिद के लिए होते हैं या आपकी तनख्वाहें भी उन्हीं में से होती हैं? सर मस्जिद के लिए भी हैं, हमारी तनख्वाहें भी उसी में से होती हैं। अच्छा, तो तकरीबन महीने का आपको अगर अंदाज़ा हो कि कमेटी मस्जिद पे कितना खर्च कर रही होती है? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको 15,000 रुपया और 7 लोग, जी ऐसा ही है ना? जी जी। 7 लोग और 15,000 रुपया। तो हुजूर अक़दस आप मतलब क्या करते हैं इसमें? कोई लोग आपको खाना वाना महीने का दे जाते हैं या क्या करते हैं? कैसे कैसे गुजारा करते हैं? सर इसी 15,000 में गुजारा करना होता है। बच्चों की फ़ीस है, खर्च वगैरह। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। वो अगरचे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, ट्यूशन की फ़ीस है, बीवी बीमार हो जाए उसके दवाई वगैरह का खर्च है, वालिदैन में से कोई अगर बीमार हो जाए उसका खर्च है। अच्छा, आप बिल देते हैं कोई बिजली का, गैस का, या किसी चीज़ का? कोई पंखा, लाइट जलती होगी कमरे में? सर दोनों बिल देते हैं। आप बिल भी देते हैं? जी। 15, मेरी बोलती बंद हो गई है। 15,000 में आप कम अज़ कम 5 नमाजें पढ़ाते हैं जमात में? जी सर। 10-12 साल से? जी।
आपने कभी छुट्टी की है? नहीं सर, छुट्टी नहीं कभी की। बीमारी हो, कोई चीज़ हो ऐसी, कोई नहीं सेकंड सर। सपोर्ट है आपकी? कभी नहीं ऐसे हुआ। तो बात सुने, 15,000 में भाई मुफ्ती गुजारा कैसे हो सकता है? इसमें तो मतलब कैसे हो सकता है? मेरी सोच से बाहर है। क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, एक वक्त खाते हैं, या लोगों से मांगते हैं? क्या करते हैं? खुशी गमी कैसे करते हैं? हमने तो इंतज़ामिया से कहा है वजीफ़ा बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी उन्होंने पहले कहा थे, रमज़ान में कहा था उन्होंने कि मस्जिद का मीनार बनाना है हमने, उसके बाद आपका कुछ सोचेंगे। हो, शाबाश है। अच्छा, फिर मीनार बन गया? नहीं, अभी तक तो 3 साल हो गए हैं, अभी मीनार भी नहीं बना और बढ़ा भी नहीं रहे वजीफ़ा हमारा। तो मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ कीजिए कि आज आप दोबारा अपने ही उस मदरसे में जाएं जहाँ पे आपने तालीम हासिल की, आप वहाँ के तालिब इल्मों को इस बात के लिए कहेंगे कि वो यही प्रोफेशन अडॉप्ट करें आगे? सर मैं यकीनन को कहूँगा कोई और प्रोफेशन भी साथ होना चाहिए। होना चाहिए। इसमें नहीं गुजारा हो सकता आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस वक्त मदारिस के अंदर हैं, अल्टीमेटली किसी ना किसी सिनेरियो में उन्होंने तदरीस के साथ, मसाजिद के साथ मंसूब रहना है, और सैलरी पैकेज जो है वो 15-1 हज़ार के लगभग ही है। ऐसा ही है जी। तो अगर आपको अपने मदरसे में एक टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाती, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये बिल्कुल बात, प्लम्बिंग की, कंप्यूटर की, किसी भी चीज़ की, तो आप अपने रिस्क में इजाफा फरमा सकते थे? जी सर, कर सकते थे हम, लेकिन बस सोच यही थी कि मस्जिद में आएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, महीना पूरा गुजरता है जब, तो उसमें आपके पास पूरे पैसे, पूरे 15,000 में से 30 दिन यानी कि 500 रुपया पर डे, ऐसा ही है? जी। उधार भी लेते हो कहीं से? जी सर। उधार भी लेना पड़ता है? सर उधार भी लेना पड़ता है किसी से, हमें तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं दी जाती। तनख्वाह का वक्त आता है फ़ोन काट देते हैं या उठाते नहीं, या घर जाएं वो बच्चों से कहते हैं, उनसे बोल दे कारी साहब से बोल दें या बिज़ी हैं या मसरूफ़ है, घर नहीं है, बस 10 तारीख तक तो ऐसे ही चलता है। कितने बच्चों को आप घर जाके कुरान पढ़ाते हैं? सर पहले पढ़ाते थे, लेकिन फिर जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा कारी साहब ये इंतज़ामिया जो कमेटी की, मस्जिद की जो कमेटी है, हाँ। उन्होंने उन्होंने कहा कि आप हमारी इजाज़त बगैर ये काम नहीं कर सकते, वो भी छोड़ दिया था। तो आप अभी मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि किस तरह चलेगा? आपने बच्चों को बड़ा होता है, ज़ाहिर है आगे और सिलसिले चलेंगे, तो 15,000 में 15,000 हो सकता है 5 साल बाद और 20,000 हो जाए, इसमें कैसे गुजारा चलेगा? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ सोचा है आपने बैसियत बाप के, बैसियत शौहर के, बैसियत बेटे के, कोई चीज़, मतलब कोई सोचा हो? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर एक ही हाल है, फिर अगर नहीं बढ़ाते तो फिर हम भी आम लोगों की तरह बच्चों को लेकर छत से कूद जाएं।